Hello everyone. Today we will discuss another two algorithms that are left in this very unit, that is Painter's algorithm and area subdivision algorithm. एरिया सबडिविजन एल्गोरिथम जो है इसको इन्वेंट करा है जॉन वर्नॉक ने, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं वर्नॉक्स एल्गोरिथम। और दूसरी बात है, जॉन वर्नॉक जो है इसने पीडीएफ जो जिस फॉर्मेट में मैं आपको ये जो भी मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, दैट पीडीएफ वाज आल्सो फाउंडेड बाय जॉन वर्नॉक। ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, सो रिमेंबर दिस। नाउ हम इसमें मतलब ये जो एरिया सब डिवीजन एल्गोरिथम है इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसको हम क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, ठीक है। नाउ एरिया सब डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये इमेज स्पेस मेथड का यूज़ कर रहा है, ठीक है। अ, इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा टोटल विविंग एरिया होता है, ठीक है, दैट इज़ सक्सेसिवली डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर रेक्टेंगल्स। ठीक, हम मतलब जो भी हमारा टोटल विविंग एरिया होता है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उस एरिया को हम सक्सेसफुली डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर रेक्टेंगल्स। फॉर एग्जांपल इनटू 4 रेक्टेंगल्स, मिनिमम 4 रेक्टेंगल्स में हम डिवाइड करते हैं। लाइक आपका कोई रेक्टेंगल है, ठीक, एक रेक्टेंगुलर ऑब्वियसली हमारा जो विविंग व्यू पोर्ट होता है वो रेक्टेंगल शेप में ही होता है ना। मतलब हम समझो हमारा स्क्रीन, ठीक, तो उस स्क्रीन को हम सक्सेसिवली डिवाइड करते जा रहे हैं इनटू 4 रेक्टेंगल्स। ओके, हमारा मकसद क्या होता है उनको डिवाइड करने का, जो भी ऑब्जेक्ट्स को हमने डिस्प्ले कराना होता है ना, उस पर हम देखते हैं कि कौन सा सरफेस कौन सा पार्ट ऑब्जेक्ट का हमारे विविंग एरिया को ओवरलैप कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उस पोर्शन को हम मतलब इतना डिवीजन करते हैं जब तक वो पोर्शन मतलब उस ऑब्जेक्ट का वो पार्ट पूरे एरिया को कवर ना कर ले, ठीक है। या तो वो उस एरिया को पूरा कवर करता है और हम वहीं पे स्टॉप करते हैं, या तो वो मतलब एरिया बिल्कुल एम्प्टी रह जाता है, ठीक है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट रहता ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से स्क्रीन को पता चल जाता है कि विच पार्ट आई हैव टू फिल एंड विच पार्ट आई हैव नॉट टू फिल। ओके, सो इसीलिए हम इस एल्गोरिदम को बोलते हैं इट्स बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड, है ना। डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड जो कि हम डेटा स्ट्रक्चर में भी हमारा एक एल्गोरिदम है, दैट्स बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, वहाँ पे भी हम इस मेथड को, इस अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हम सक्सेसिवली हमारा जो भी डेटा स्ट्रक्चर होता है, बी दैट एरे और लिंक लिस्ट, तो उसको हम रिपीटेडली डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमारा वो पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट ना मिल जाए। तो इसीलिए हम वहाँ पे भी ये वाला अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वेरी मेथड इट्स यूज्ड टू रिजॉल्व विजिबिलिटी ऑफ एल्गोरिथम्स। ये आपको पता है। यहाँ पे हम पॉलीगन को दो केसेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्राइवियल एंड सेकेंड वन इज़ नॉन ट्राइवियल। ट्राइवियल केसेस तो इजीली हैंडल होते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन ट्राइवियल केसेस को हम 4 इक्वल सब विंडोज़ में, जो मैंने अभी आपको बोला है कि हम 4 रेक्टेंगल्स में इनको कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, तो नॉन ट्राइवियल केसेस में हम इन पॉलीगन्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 4 इक्वल सब विंडोज़ में, एंड देन द विंडोज़ आर अगेन फर्दर सब डिवाइडेड यूजिंग रिकर्शन until all polygons classified trivial and नॉन ट्राइवियल। वो आपको आगे एग्जाम्पल में पता चल जाएगा। सो सी, ये आपको ओरिजिनल एरिया है, फर्स्ट पार्ट, लेट मी शो यू। ये जो है दिस इज़ द ओरिजिनल एरिया, जहाँ पे ये आप समझो ये एक स्क्रीन है आपका, ठीक है। तो इस स्क्रीन को क्या करना है, 4 रेक्टेंगल्स में डिवाइड करा है, ठीक है। अब इन 4 रेक्टेंगल्स को अलग से डिवाइड करना है और 4 4 में, ठीक है, वही करा है यहाँ पे भी। और फिर यहाँ पे इस वाले एक हर एक पोर्शन को हमने डिवाइड करा है, लेकिन ये प्रोसीजर जो है ये हमें हर जगह पे फॉलो नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट लाई कर रहा हो हम उसी पोर्शन को डिवाइड करते हैं। वी डोंट नीड टू डिवाइड दैट वेरी पोर्शन जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट लाई ना करे, ठीक है। वो आप देखोगे, सी सी ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ऑब्जेक्ट ऐसे है, ओके, दिस इज योर ट्रायंगल, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपको स्क्रीन पे शो कराना है।
तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमने इसको करा डिवाइड, ठीक है, क्योंकि ये कुछ पोर्शन इसका ले रहा है, कुछ पोर्शन इसका ले रहा है ना, ऐसे है ना ये। तो इसको हमने डिवाइड करा। अब उसके बाद हमने यहाँ पे अब इन ऊपर वाले दो को डिवाइड करना है। मतलब वी डोंट नीड टू डिवाइड, ये वाला पोर्शन हम डिवाइड नहीं करना चाहते क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाई ही नहीं कर रहा है, तो हम इस वाले पोर्शन पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखो ये जहाँ पे है ना, इस वाले पोर्शन को हम डिवाइड कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन को डिवाइड कर रहे हैं, या नीचे वाले पोर्शन को भी डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, मतलब जो जिसको हमने डिवाइड करा, ठीक, ये वाला तो आप कैंसिल ही करो। जो ऊपर वाला पोर्शन, जो दो समझो दो रोज़ है, वहाँ पे ऊपर जो वेट, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, जो सेकंड रो का ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पे ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, तो उसी को हम डिवाइड करें। नीचे वाले पोर्शन को हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम इन पोर्शंस को तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये एक पिक्सल लेवल जो है, मतलब एक उस तक नहीं पहुंच रहा जहाँ तक मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक पोर्शन को पूरा का पूरा फिल ना करे, ठीक है। उस टाइम हम फर्दर इसको डिवीजन नहीं कर रहे हैं। मतलब जब तक ये आधा, मतलब ऑब्जेक्ट का आधा हिस्सा या कुछ भी छोटा सा पार्ट जब तक हमारे इस एरिया में नहीं मतलब होगा, तब तक हम इसको डिवाइड करेंगे। और आई होप कि आई एम आप मतलब ये समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लाइक आपका ऑब्जेक्ट जो है, इस पोर्शन को आप तब तक डिवाइड करोगे जब तक आपका ऑब्जेक्ट वहाँ पे विजिबल है या ओवरलैप कर रहा है। और जो ही अगर इस पोर्शन पे भी नहीं कर रहा है ओवरलैप, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इसको डिवाइड। अगर इस पोर्शन को, तो इसी को हम डिवाइड करेंगे फर्दर, ठीक है। तो इसका मतलब है जब तक आपका ये जो मतलब सरफेस है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, उसका छोटा हिस्सा भी विजिबल है ना, उसको हम डिवाइड करेंगे। अब जब तक वो पूरे एरिया को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, तब तक हम इसको डिवाइड करेंगे। जो ही उसने उस एरिया को ऑक्यूपाई करा, तो हम वहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। या तो वहाँ पे कोई सरफेस नहीं होगा, किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस नहीं होगा, या तो छोटा सा भी पोर्शन हुआ तो हम उसको डिवाइड करते रहेंगे तब तक। नाउ सी, नाउ ये हम कैसे करेंगे? वी कैन क्लासिफाई दीज पॉलीगन्स इन 4 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज इनसाइड सरफेस, सेकंड वन इज आउटसाइड, थर्ड वन इज ओवरलैपिंग एंड फोर्थ वन इज सराउंडिंग सरफेस। इनसाइड सरफेस हम बोलते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ कम्प्लीटली इनसाइड, ठीक है। मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, लाइक ये आपका स्क्रीन है, लाइक ये आपका स्क्रीन है जहाँ पे आप देखना चाहते हो ऑब्जेक्ट को, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसको हम बोलेंगे इनसाइड सरफेस। ऑब्जेक्ट इज टोटली आर कम्प्लीटली इनसाइड द सरफेस, आर इनसाइड द दिस बाउंड्री, ओके। तो ये हो गया हमारा इनसाइड सरफेस। सेकेंड वन इज आउटसाइड सरफेस। आउटसाइड हो गया, ये आपका स्क्रीन है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं भी लाई नहीं कर रहा है, सो यू वोंट बी एबल टू सी दैट वेरी ऑब्जेक्ट इन योर ऑन योर स्क्रीन, ओके। तो वो आप नहीं देख पाएंगे। थर्ड वन इज सराउंडिंग सरफेस। सराउंडिंग हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका ये स्क्रीन है, ठीक है, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले कराना है, एंड आपका पॉलीगन जो है दैट्स कवरिंग द होल स्क्रीन, ठीक है। तो वो आप नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जो इस ऑब्जेक्ट का कलर होगा ना, इस स्क्रीन का कलर वही होगा। दैट मीन्स इट्स सराउंडिंग दिस स्क्रीन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो इस स्क्रीन को सराउंड कर रहा है, ओके, कंप्लीटली एनक्लोज इज द सराउंडिंग विंडो। फोर्थ वन इज़ ओवरलैपिंग सरफेस, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे हम डील कर रहे हैं इस डिवीजन के साथ। ओवरलैपिंग सरफेस हो गया, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर सरफेस विविंग एरिया, ठीक है, और स्क्रीन, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। दिस इज़ द ओवरलैपिंग सरफेस आर इंटरसेक्टिंग सरफेस। ये सरफेस क्या होता है? पार्शली इनसाइड एंड पार्शली आउटसाइड, ठीक। और यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं किसको? बाकी मतलब यहाँ पे भी हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे भी हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो हम यहाँ पे काम करते हैं, डिवीजन यहाँ पे करते हैं, या तो जो हमारा टोटली इनसाइड होता है ना, इनसाइड वाला ऑब्जेक्ट, वहाँ पे भी हमें कुछ कुछ पार्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के कुछ कुछ पार्ट्स को ही दिखाना होता है ना। अगर हम हर एक पोर्शन को फिल करेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ से दिखेगा? So we need to determine which parts are visible, which parts of the object are visible and which parts are not. तो ऑब्जेक्ट हमें सिर्फ वहीं पे दिखना चाहिए, पूरे स्क्रीन पे नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एरिया सब डिवीजन एल्गोरिथम। सिंपली यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है दैट वी हैव टू डिवाइड द एरिया, ओके,
कौन सा एरिया, जहाँ पे मतलब वी हैव टू डिवाइड द स्क्रीन टिल देर इज़ नो ओवरलैप ऑफ द एरियाज अवेलेबल, और वी कैन से there should be single area in that particular division, and this division will be continued till the pixel level, or we can say this division will be continued until there is only one visible surface or no surface at all. Okay, ये कुछ फिगर्स है जो मैंने आपको वहाँ से डिफाइन कराई, डिस्कस कराई, तो वो यही है. यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक ऑन दिस. नाउ सेकेंड वन इज़ पेंटर्स एल्गोरिदम. पेंटर्स एल्गोरिदम जो है इसको डेवलप करा है निवेल एंड सांचा ने. ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है. नाउ दिस पेंटर्स एल्गोरिदम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेप्थ सॉर्ट एल्गोरिदम और प्रायोरिटी एल्गोरिदम. तो इस एल्गोरिदम में हम क्या देखते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ विजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डन. ओके, यहाँ पे हम पेंटर्स एल्गोरिदम जो है यहाँ पे हम पॉलीगन्स को सॉर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस, और वी कैन से डेप्थ, जो हमने जेड बफर एल्गोरिदम में भी बोला कि डेप्थ जो है वो ही कैलकुलेट किया जाता है, और उसी को फिर कंपेयर किया जाता है कि जो जिसकी डिस्टेंस लॉन्गर है उसको पहले ड्रा करो, उसके बाद जो छोटे मतलब उससे कम वैल्यूज़ है उसको ड्रा करेंगे हम. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डेप्थ सॉर्टिंग एल्गोरिदम. ये जो एल्गोरिदम है इट इज़ ऑल्सो नो इट्स यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, नॉट यूजिंग इमेज स्पेस, इट इज़ यूजिंग ऑब्जेक्ट स्पेस अप्रोच. ओके, and in this very method polygons are ordered farthest to the closest and paint screen in this order. Okay, now see, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, सिंपली मैं बोलूँगी कि सबसे पहले हम पॉलीगन को पेंट करते हैं. कौन से पॉलीगन को, दैट्स हैविंग लॉन्गर डिस्टेंस, एंड उसके बाद हम पुट करते हैं बाकी ऑब्जेक्ट्स को जो समवट नियरर होंगे, और उसके बाद उन ऑब्जेक्ट्स को पेंट करेंगे जो उससे भी नियरर होंगे. ठीक है, सो एक्चुअली दिस इज़ हाउ पेंटर्स एल्गोरिदम वर्क्स. इट इज़ एक्चुअली इट इज़ सिमिलर लाइक पेंटर्स वर्क. जैसे पेंटर्स जो है या आर्टिस्ट जो है वो काम करते हैं ना पेंटिंग के साथ, समझो ये वही है. पेंटर जो है, आप में से जो भी पेंटिंग करते होंगे उनको पता होगा कि फ़र्स्ट दे हैव टू पेंट बैकग्राउंड, है ना. मतलब जिस भी बैकग्राउंड पे हम वो मतलब पेंट करना चाहते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पूरे सरफेस को हम पेंट करते हैं ना. उसके बाद फिर मतलब उन ऑब्जेक्ट्स को ड्रा करते हैं जो मतलब जिनकी, आप ऐसे बोलो कि जो हम पहले पेंट करते हैं उसके बाद उसके ऊपर कुछ और पेंट करते हैं. तो इसका सिंपली हम, अगर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की मतलब इस पे मतलब इसकी तरफ से बोलेंगे तो ये कैसे करेगा, ये हमारी तरह ह्यूमन बींग्स की तरह तो नहीं करेगा ना पेंट. तो ये क्या देखेगा, ये कैलकुलेशन बेस करेगा, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड टास्क होता है इसके साथ. तो जो जिसका कैलकुलेशन जेड वैल्यू का कैलकुलेशन जो सबसे ज़्यादा होगा पहले वही पेंट होगा. ठीक है, वही ऑब्जेक्ट. उसके बाद जो मतलब जिनका कम वैल्यू होगा, कम डिस्टेंस होगा, फिर वो पेंट होंगे, और जिसका सबसे ज़्यादा कम होगा वो उसके ऊपर पेंट होंगे. ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये किस बेसिस पे कर रहे हैं, विवर्स पॉइंट, मतलब विवर जो है व्यू पॉइंट से लेके स्क्रीन तक जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ एक्चुअली द जेड वैल्यू और डेप्थ वैल्यू. तो क्या याद रखना है आपको, ऑब्जेक्ट्स जो है वो हम अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू जेड कोऑर्डिनेट. देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द बुक्स विल से ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज करते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन वो डिक्रीजिंग ऑर्डर किस बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया जहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, सबसे बड़ा वैल्यू ड्रा करते हैं ना, तो उसके बाद उससे कम वैल्यू, उसके बाद उससे कम, वो हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो एक्चुअली वही दिखेगा मोस्ट ऑफ द बुक्स में, वही दिखेगा. लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू जेड कोऑर्डिनेट. मतलब पहले हम मतलब छोटा वैल्यू जो मतलब विवर मतलब व्यू पोर्ट या विवर से जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा पहले वो मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो होगा. उसके बाद जो उससे दूर होगा फिर वो ड्रा होगा, उसके बाद वो. लेकिन जब ड्रा हम करते हैं तो ड्रा करते समय हम सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं जिसका डेप्थ सबसे ज़्यादा हो. ठीक, तो इसीलिए हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ही यूज़ करेंगे. सॉरी, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है लेकिन ये भी गलत नहीं है. ठीक, तो क्या होता है, पिक्सल्स ऑफ नियर वन, ठीक है,
विल ओवरराइड पिक्सेल्स ऑफ फर्दर ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होता है, जो पिक्सेल्स मतलब जो नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो उन पिक्सेल्स को ओवरराइड करते हैं जो कि दूर है हमसे, है ना, मतलब जो हमारे मतलब हमारे व्यू से दूर है, मतलब उन पिक्सेल्स को ये ओवरराइड करता है। कौन से, जो हम ऑब्वियसली उनके ऊपर ड्रा करते हैं ना। सी, मैं आपको पॉइंट पे पॉइंट बोलूँगी, ऐसे आपको याद रहेगा। सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें, इसको हम बोलते हैं डेप्थ सॉर्टिंग एल्गोरिथम और प्रायोरिटी एल्गोरिथम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्यों हम इसको डेप्थ सॉर्टिंग बोलते हैं, क्योंकि पेंटर्स एल्गोरिथम जो है इसमें हम पॉलीगन्स को सॉर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस और डेप्थ, इसीलिए इसको डेप्थ सॉर्टिंग एल्गोरिथम बोलते हैं। सेकेंड थिंग इज़ इट्स यूजिंग ऑब्जेक्ट स्पेस अप्रोच, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम पॉलीगन्स को ऑर्डर करते हैं फारदेस्ट टू द क्लोजेस्ट, एंड उसके बाद हम पेंट करते हैं स्क्रीन को इसी ऑर्डर में, पहले जो फारदेस्ट है उसके बाद जो क्लोजेस्ट है। लाइक पहले हम पेंट करते हैं पॉलीगन को विद लॉन्गर डिस्टेंस, और उसके बाद हम वो ऑब्जेक्ट्स पुट करते हैं जो उससे मतलब नियरर है, और उसके बाद वो जो उससे भी नियरर है, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि ये जो एल्गोरिदम है इट इज़ सिमिलर टू पेंटर्स वर्क, क्योंकि पेंटर जो है या आर्टिस्ट जो है वो सबसे पहले बैकग्राउंड को पेंट करते हैं, उसके बाद उन ऑब्जेक्ट्स को ड्रा करते हैं जो मतलब व्यूवर जो है मतलब उसकी डिस्टेंस के बेसिस पे वो मतलब उन ऑब्जेक्ट्स को पेंट करता है, ठीक है। सिंपली लॉन्गर डिस्टेंस पॉलीगन्स जो है वो पहले पेंट होते हैं, और नियरर डिस्टेंस पॉलीगन्स जो है वो उसके बाद पेंट होते हैं, मतलब वो उन लॉन्गर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ड्रा होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि हमने पहले ड्रा करे उनके कुछ पार्ट्स को वो हाइड करता है ना, पार्शली या फुल्ली, क्योंकि जो नियरर ऑब्जेक्ट है ना वो कुछ पार्ट, किस तरह से, पहले हमने ऑब्जेक्ट ड्रा करा उसके ऊपर हमने कोई और ऑब्जेक्ट ड्रा करा, मे बी वो ऑब्जेक्ट उससे बड़ा हो तो वो पूरे पार्ट को भी हाइड कर सकता है, या उसके आधे पोर्शन को भी, कुछ पोर्शन को भी हाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ मतलब ये जो है ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है इसका पेंटर्स एल्गोरिथम का। इट्स यूजिंग सम स्टेप्स आल्सो, यू कैन सी दिस। पहले सॉर्ट करते हैं पॉलीगन्स को, ठीक है, वेन एवर यू स्टार्ट योर एल्गोरिथम, ये क्या करता है उसके बाद सॉर्ट करता है इन पॉलीगन्स को बाय जेड वैल्यू, मतलब सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू जो है जेड का पहले वो ड्रा होता है, उसके बाद उससे जो नियरर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये पूरा मतलब पूरे पॉलीगन जो है इनको स्केन कन्वर्जन होता है इन दिस ऑर्डर, स्टार्टिंग विद द पॉलीगन ऑफ ग्रेटेस्ट डेप्थ, ओके। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम्स को भी मेंशन करा था, यू कैन सी, देखो सबसे पहले मतलब जो जो इमेज आपने पेंट करने हैं, ठीक है, वो उनको आप पहले सॉर्ट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ड्रॉ ऑब्जेक्ट जो कि बैकग्राउंड पे है, दैट मीन्स बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट, ओके। उसके बाद जो है उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, माउंटेन्स, यस, यहाँ पे माउंटेन्स उसके बाद ड्रा करे हैं। अब देखो माउंटेन्स ने कुछ पोर्शन पीछे जो बैकग्राउंड का कलर था, लेट मी शो यू, ये हो गया बैकग्राउंड कलर, ओके। उसके बाद माउंटेन्स को ड्रा करा है, ठीक है। तो इसने माउंटेन्स ने कुछ पोर्शन बैकग्राउंड कलर का लिया है ना, उसको हाइड करा है। अब क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो पोर्शन है, था कि नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल ड्रा करा है, किसके ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर, है ना। उसके बाद मतलब ये हाउस शेप एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ट्री को ड्रा करा है, ठीक, पहले इसके स्टेम को, ट्रंक को, और उसके बाद इस पूरे ट्री को ड्रा करा है। अब इस ट्री ने देखो पीछे कितना पोर्शन हाइड करा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, या तो मतलब इस पूरे पोर्शन को ये हाइड कर सकता है, या तो इसके पार्शियल पार्ट्स को हाइड कर सकता है, कुछ कुछ पार्ट्स को हाइड कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ दिस पेंटर्स एल्गोरिथम वर्क्स। तो इस तरह से हम पहले मतलब इसका जो वैल्यू है, इसकी जेड डेप्थ का वैल्यू है वो सबसे फारदेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद माउंटेन्स का, उसके बाद इस घर का, उसके बाद ट्री का, ओके। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट पेंटर्स एल्गोरिथम। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। यू कैन सी हेयर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गोरिथम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गोरिथम्स जो जो भी हमने करे, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड एंड इमेज स्पेस मेथड। ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड में मैंने बोला था कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स के एक दूसरे स्पेस या एक दूसरे सरफेसेस के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं इन ऑर्डर टू सी द विजिबिलिटी एंड हिडन सरफेसेस। लेकिन यहाँ पे इमेज स्पेस मेथड में क्या करते हैं, पिक्सल बाय पिक्सल या पॉइंट पे पॉइंट हम हर एक पॉइंट को ड्रा करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी एल्गोरिथम्स हमने डिस्कस करी, दैट वाज बैक फेस रिमूवल। सेकंड वन वाज जो हमने अभी डिस्कस करा, पेंटर्स एल्गोरिथम। ओके, ये किस में आते हैं, ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड में। और इसमें कौन से एल्गोरिथम्स आते हैं, जेड बफर एल्गोरिथम, ए बफर एल्गोरिथम ये हमने नहीं पढ़ा, स्केन लाइन एल्गोरिथम एंड एरिया सब डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये सारे इमेज स्पेस मेथड में आते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट today's topic, that is first one was in this area subdivision algorithm, and second one was painter's algorithm. Okay, I hope I made this clear to you, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आप PDF को देख सकते हो, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ओके, ओके देन, थैंक यू।